खबर जो मुद्दा अपने प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ नीरज पाली। दरअसल कोरोना वायरस नूं लैके सेहत महकमा अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। सरकार और सेहत महकमा घट्टो घट्ट दावे तो इहो कर रहे हैं, होना भी इहो चाहिए है क्योंकि कोरोना नूं जल्द तो जल्द खत्म करने की लोड़ जो है। पर सियाणे कह गए ने कि सिक्के दे हमेशा दो पहलू होंदे ने। एक सिक्के का पहलू लगातार तुसीं अपनी अखबारां दे विच अपने टीवी चैनल्स दे विच देखदे ते पढ़दे सुनदे आ रहे हो, लेकिन अज एक सिक्के का पहलू असीं तुहानूं विखाउण जा रहे हैं जिस नूं शायद वेख के तुहाडीआं अखां जरूर भर आउणगीआं। एक मां जो अपने जवान पुत नूं खो चुकी है, उस दे दिल ते की गुजरी होवेगी इसका असीं सुपने च भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इस मां का एक एक अथरू लांता पा रहा है साडे सिस्टम ते साडे प्रशासन ते, जिसने उसका जवान पुत उस तो खो लिया। जी हां, यह सच्चाई दसी जा रही है क्योंकि उसका पुत शायद किसी शारीरिक बीमारी के कारण नहीं मरिया, उस बीमारी के नाल मरिया है जो साडे सिस्टम नूं खोखला कर रही है। देश की राखी च अपने पति नूं पहले गवा चुकी इस महिला ने हुण अपना पुत भी गवा दिता है। दरअसल जलंधर के दीपनगर इलाके च रहिंदे इस परिवार के बड़े बेटे सुनीत दी 5 मई सेहत बिगड़ गई सी। उसनूं फौरन जलंधर के एक निजी हस्पताल च लिजाया गया जिथे डॉक्टर ने उन्होंने यह कह के मोड़ दिता कि उन्होंने बेटा बिल्कुल ठीक है। परिवार का इल्जाम है कि जो 6 मई नूं उसकी सेहत होर बिगड़ गई तो उसनूं मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि इसके पिता फौज च सन, पर उसकी उम्र 26 साल होने के कारण उसनूं इलाज देने तो साफ इनकार कर दिता गया। जो परिवार सुनीत ने एक होर निजी हस्पताल से लेके गया तो उत्थे भी कह के मोड़ दिता गया कि जाओ पहला सिविल हस्पताल तो इसका कोरोना टेस्ट करवा के लेके आओ, फिर इसका इलाज करांगे। मां अपने बेटे नूं लेके एक हस्पताल तो दूजे हस्पताल, तीजे हस्पताल तो चौथे हस्पताल मिन्नतां करदी रही, गिड़गिड़ाउंदी रही, पर उसके पुत नूं इलाज नहीं मिलिया। आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसको पहले बुखार आया, थोड़ा तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगा, उसका गले में ज्यादा ही दर्द होने लगा तो मैं ले गई एमएच में। एमएच वालों ने पहले तो रख लिया कि ठीक है हम इलाज करेंगे, फिर बोले एमएच का कार्ड दिखाओ। एमएच का कार्ड दी सर और बोले कि आपका बेटा 25 साल तक ही हम लोग इलाज करते हैं, 26 साल का आपका बेटा हो गया, हम इलाज नहीं कर सकते। मैं सर बोलती रही सर मैं कहाँ लेकर जाऊंगी, मेरे बच्चों का इलाज कर दीजिए। बोले नहीं मैम आप ले जाइए। एसजीएल के बाद हमें आईएसएल में रेफर कर दिया गया सर। आईएसएल में सर उन्होंने बस ग्लूकोज के ड्रिप चढ़ाए थे। जब उनको लगा कि अब हमसे कंट्रोल नहीं होगा तो उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके और मेरे भाई को वहां से सिविल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। इल्जाम तो भी नहीं कि सिविल अस्पताल ने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने तक मृतक की लाश देने तो भी इनकार कर दिता। मैं पहले उनके पास गया तो उन्होंने तो पहले कहा कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आपके भाई की डेथ हो गई, हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा उसके बाद कहते कि जब तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आएगी हम बॉडी भी हैंड ओवर नहीं करेंगे सर। जब तक तो मेरा भाई था तब तक भी उन्होंने यही जवाब दिया सर, एक्सपायर होने के बाद भी वो सेम जवाब दे रहे थे। फिलहाल इस परिवार के इल्जाम का तुसीं सुनी ले, हुण तुहानूं जलंधर के मैडिकल सुपरडेंटेंट का जवाब भी सुना दिंदे आ जो ये कह रहे ने कि उन्हां वल्लों मरीज का पूरा इलाज किया गया सी, बाकी दे इल्जाम सारे बेबुनियाद ने। वो मरीज जब हमारे पास आया वो सीरियस था, उसको बाइलेटरल निमोनिया था, उसकी रिपोर्ट्स बता रही थी। उसका डिफरेंट हॉस्पिटल में से इलाज हुआ और कोरोना टेस्ट के लिए यहाँ आया था। कोरोना वायरस नूं रोकना इस समय सेहत विभाग की पहल है, इस कोई दो राय नहीं। इस कोशिशा भी पुरजोर हो रही ने, इस भी कोई दो राय नहीं। इस गल तो इनकार नहीं किया जा सकता, यह सच्चाई है। पर किते यह ना होवे कि कोरोना नूं हराउंदियां असीं होर मरीजां नूं मौत दे मुंह च तक दईए। सुनीत दी मौत तो बाद आखिर इसका की जवाब कौन देवेगा उस फौजी नूं जिसने देश की सेवा च अपनी जान कुर्बान कर दी कि उसकी शहादत का मुल असीं इस तरह उतारिया। जलंधर तो सुरिंदर कंबोज, न्यूज़ 18 पंजाब। लॉकडाउन पार्ट 1 ते लॉकडाउन पार्ट 2 और लॉकडाउन पार्ट 3 ते हुण चौथे लॉकडाउन का शायद असी इंतजार कर रहे हैं। पर इन्हां लॉकडाउन की वजह दे नाल जो त्रासदियां, जो तकलीफां, जो दुख असी सब ने झेले है वो शायद किसी तो लुके नहीं। अज की खबर भी कुछ इसे नूं लैके है। जेकर तुसी भी उन्हां लोकां दे वांग एक सोच रखते हो
ये लगता है कि लॉकडाउन के कारण हालात उन्ने भी माड़े नहीं जिन्ने दिखाए जा रहे हैं तो एक बार इस रोंदी कलांदी मां नूं जरूर देख लो जिस तो इस लॉकडाउन ने उसका पुत खोलिया अधिक 6 साल के बच्चे के सिर तो पिता का साया भी उठ गया। दरअसल अमृतसर का रहने वाला सुनील एक शोरूम च काम करता सी। लॉकडाउन के कारण उसकी नौकरी चली गई। वो अपने मालिक तो मदद की भीख मंगता रहा पर कोई भी शख्स उसकी मदद के लिए अगे नहीं आया। अपने परिवार का ढिड भरने के लिए उस सड़कों से बेड तक बेचन लग पिया पर इसके बावजूद भी घर का गुजारा नहीं होया तो उसने घर च ही फाहा ला के खुदकुशी कर ली। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। परिवार पालन के लिए उसके वालों कुछ लोगों तो कर्ज भी लिया गया सी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣੋ। ਵਿਆਜੜੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਜੜੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਨੂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ 55000 ਦੇਣਾ ਸੀ 10% ਵਿਆਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 5500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ। ਅੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਸੀ ਗੁੱਲੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮੋਟੀ ਖਾਸੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। कोरोना वायरस के कारण कामकाज ठप पै चुका है लखा ही प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो चुके ने। रस्ते च जाते हुए इन्हां दी तस्वीरां साडे हिरदे बलूंदर चुकियां ने। पुलिस दी लाठियां असीं देख चुके हां। फिलहाल इन्हां दे कोल ना तां हुण पैसे बचे ने अते ना ही इन्हां नूं भरपेट खाना नसीब हो रहा है। ये लोग बेसब्री दे नाल अपने घर वापसी करना चाहुंदे ने अते इस दे लई कुछ भी करन दे लई तैयार ने। इन्हां नूं भी अपने घर दी याद अते चिंता सता भावें सूबा सरकार दे वल्लों इन्हां मजदूरां नूं घर वापसी भेजण दा इंतजाम कीता जा रहा है। बकायदा ट्रेनां चलाईਆਂ जा रही ने पर इन्हां दे बावजूद भी कई मजदूर अजिहे ने जिन्हां दा नाम घर जाण वालियां दी सूची दे विच शामिल तक भी नहीं हो सकिया। अजिहे च हुण ये मजदूर अपनी जान नूं भी जोखिम च पा के अपने अपने घरां नूं परतना तां चाहुंदे ही ने। इस दे लई किसे वल्लों जंगल दा राह अपनाया जा रहा है। तो कुछ एक वल्लों यह तरीका अपनाया जा रहा है। ये तस्वीरां ने जलंधर दियां जिथों मजदूर झारखंड अपने घर जाना चाहते हैं। इस लिए इन्हां मजदूरों ने ट्रक चालक नूं प्रति व्यक्ति 2200 रुपए भी दिते ने पर इस तो पहला कि ये लोग ज्यादा दूर तक निकल पाउंदे जलंधर पुलिस ने इस ट्रक नूं काबू कर लिया। तारागढ़ से आ रहे यहाँ कैसे पहुँचे? ऐसे पैदल पहुंचे हैं 2 रोज में। तो पुलिस ने कैसे पकड़ा आपको? पुलिस ने हम लोग उधर से आ रहे थे बल्ले बल्ले चौक से 3 रोज इधर भी हो गया था बैठे हमको। बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं मिला तो हम लोग पैदल आ रहे थे। उधर ट्रक का एक हाथ दिए जो रुको उसने रोका तेल उल का पैसा मांगा घर जाने पहुंचाने के लिए बिहार। अच्छा कितने पैसे मांगे थे आपको? एक आदमी का 2200 रुपये। कितने जाने थे इसमें? 55 आदमी थे।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3-3000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। अपना घर जा रहा है। ट्रेन में नहीं जा रहे? नहीं। तो ये ट्रक में जा रहे हो, कितने पैसे ले रहा जाने के लिए? 3000 का। 3000 एक आदमी का। एक आदमी का 3000 ले रहा है। पास है आपके पास? पास नहीं। ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਤੇ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ। तो सर ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪਾਸ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਰ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब। ਹੁਣ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਰ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧਨਗਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਓ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। कोरोना ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਣ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, पर अजिहियां तस्वीरां वाकई दिल नूं झंझोड़ के रख दिंदियां ने। पेश है रिपोर्ट। सफेद कोट पाए खड़ा यह शख्स इस चाह की रेहड़ी ते चाह क्यों बना रहा है? शायद तुहानूं लग रहा होना कि किसी ने इसनूं कोट दान कर दिता, तो जनाब अजिहा बिल्कुल नहीं है। यह कोट इस सिर दा है, भाव यह कोई चाह वाला नहीं है, एक डॉक्टर है जो चाह की रेहड़ी लगा के अपना रोज जाहिर कर रहा है। ये तस्वीर करनाल दियां ने जिथे डॉक्टर गौरव के वल्लों अपने परिवार सने केयर पार्टनर हॉस्पिटल के बाहर चाह की रेहड़ी लगाई गई है। डॉक्टर गौरव का इल्जाम है कि अस्पताल के वल्लों उस तो नौकरी छड्डण का दबाव बनाया गया, उस दा ट्रांसफर कर दिता गया और विरोध करन ते उस नूं बाहर का रस्ता भी दिखा दिता गया। ना 2 महीने की तनख्वाह दी गई और ना ही 4 महीने का बकाया ओवर टाइम। इल्जाम था ही नहीं। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ इन्होंने मुझे लीव विदाउट पे लेने के लिए बोला,
जब मैंने कहा मुझे मेल करो तो उन्होंने मेल ये किया मुझे कि आपको गाजियाबाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। मैंने इनको मेल का रिवर्ट किया कि मैं गाजियाबाद चला जाऊँगा, मुझे 14 दिन का टाइम दो। उन्होंने किसी बात का रिप्लाई नहीं करा, ये कहा या तो आप आज ही जाइए या आपकी हम एब्सेंट काउंट करेंगे। फिर मैंने इनको 6 तारीख को मेल किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं लीव विदाउट पे ले लूँगा आपके यहाँ से, लेकिन मेरा पहले का हिसाब क्लियर कर दो। मेरा पहले पिछले साल का 4 महीने का ओवर टाइम है, 2 महीने की सैलरी दे दो ताकि मुझे तकलीफ ना हो फ्यूचर में। मेरी मांग ये है कि जो मेरा पिछले 1.5 महीने से हरासमेंट किया जा रहा है कृपया करके वो बंद करें। मेरा पहले का सारा हिसाब आप क्लियर कर दें। उधर जो अस्पताल प्रबंधक तो इस बारे गलबात की गई तो जवाब मिला कि डॉक्टर गौरव का ट्रांसफर किया गया है और उसके विरोध ये सब किया जा रहा है। रही गल सैलरी दी तो गल बैठ के भी की जा सकती थी। लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ यूनिट पे कुछ काम कम होने की वजह से और दूसरे यूनिट में हमारे को डॉक्टर की नीड होने की वजह से कंपनी ने इनको ट्रांसफर का ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो इन्होंने उस ट्रांसफर ऑप्शन को ना मानते हुए हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कार्रवाई करी। इन्होंने हमारे को कहीं पॉलिटिकल बंदों से हमारे को फोन कराए, जबकि ये आराम से बैठ के मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते थे। सैलरी का सवाल है तो कंपनी को ये चीज मालूम है कि उनकी सैलरी की पेंडिंग है, उसके लिए बात कर सकते हैं और वो क्यों पेंडिंग है उसका एक रीजन आपको जस्टिफाई किया जाएगा। खैर डॉक्टर गौरव चाहते ने कि उन्होंने बकाया तनख्वाह दी जाए तां जो वो अपना घर चला सकन, पर इस मामले के सामने आने तो बाद एक गल तो साफ है कि जेकर कोरोना के खिलाफ मोरली कतार च खड़े साडे कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर ही इस तरह सड़कों से चाह बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आखिर असं ये जंग किस तरह जित पावांगे। करनाल तो हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। खबर जो मुद्दा बड़े प्रोग्राम च बस अज इन्ना ही। नवीं ते ताज़ा खबर वेखण दे लई वेखदे रहो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैनू यानी कि नीरज पाली नू दिओ इजाजत, कल मिलते हैं ऐसे प्रोग्राम दे विच। वक्त याद है ना 9:30 बजे।